नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल मंडे का दिन 14 अक्टूबर मंडे के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया है जिनको आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करते रहिएगा। चलिए, पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है वी गार्ड। वी गार्ड में आप देख सकते हैं काफी टाइम से कॉन्स्टेंटली राइजिंग स्टॉक रहा है और आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपनी येलो और ब्लैक लाइन जो है 20 और 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसी के ऊपर तकरीबन सपोर्ट लेते लेते बढ़ रहा है। और रिसेंटली कुछ टाइम से तो सिर्फ इसने येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया है, ब्लैक लाइन 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से तो काफी दूर ही ये चल रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्टॉक ने मल्टीपल जगह पर ह्यूज वॉल्यूम कैंडल्स बनाई है जो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं और इसके ऊपर ये स्टॉक्स कॉन्स्टेंटली राइज किया जा रहा है। तो बेसिकली ये काफी ट्रेंडिंग स्टॉक है और यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई मतलब 5978 के अराउंड के लेवल से अब ये स्टॉक 440 के लेवल तक आ चुका है और अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर पिछले 2 हफ्तों से सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक कर रहा है। वॉल्यूम्स यहाँ पर कंप्लीटली ड्राई अप हो चुके हैं अर्निंग्स के पहले। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रहा है कि एक सिर्फ कूल ऑफ हो रहा है, एक रिट्रेसमेंट हो रहा है और जैसे ही ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा और अर्निंग से आसपास में स्टॉक आएगा तो स्टॉक यहाँ से तेजी से रॉकेट बनेगा और ऊपर की तरफ भागेगा। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 437 से 441 की रेंज में हम इसको बाइंग करेंगे के लिए लेंगे, 5% का टारगेट रहेगा और 433 के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में बहुत बढ़िया ट्रेड हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। जो लोग हमारे साथ काफी टाइम से जुड़े वो जानते हैं हम स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ 5% का टारगेट रखते हैं और इंट्राडे में 1% का। इतना टारगेट अगर आपको मिल जाए मतलब पूरे साल भर का एफडी का रिटर्न अगर आपको एक हफ्ते के अंदर में मिल जाता है स्टॉक के अंदर में तो इससे ज्यादा आपको चाहिए क्या। तो इतना प्रॉफिट लेकर के हम दूसरे स्टॉक की तलाश में जाते हैं और हमारा जो पैटर्न है वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर से स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का वो आपको जो लोग हमारे साथ जुड़े वो जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हमें रोज डेली के 3-3 स्टॉक्स मिल जाते हैं इंट्राडे एंड स्विंग के, प्योरली ऑन बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉजिक ओनली। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इसी लॉजिक को भी यूज करते करते अपने खुद से स्टॉक आइडेंटिफाई कीजिए, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि हम भी आपको वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे और जितना वैलिडेशन आपको ज्यादा मिलेगा उतना कन्विक्शन आपका बढ़ेगा और उतना आप स्टॉक मार्केट में अच्छे से अपने खुद के ट्रेड्स लेकर के टिक पाएंगे। चलिए, दूसरा स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट्स। अल्ट्राटेक सीमेंट्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है, आप देखिए यहाँ से ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली अपना 50 वीक मूविंग एवरेज पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद 20 वीक पे चल रहा है, फिर 20 वीक मूविंग एवरेज पर ही ये स्टॉक सपोर्ट ले करके चलता आ रहा है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया और यहाँ से एक बढ़िया रिजेक्शन दिखा है। पिछला हफ्ता जो बहुत वीक था मार्केट में, काफी नेगेटिविटी थी, ऐसी कंडीशन में भी ये स्टॉक इस लेवल से सपोर्ट लेकर के बढ़िया रिजेक्शन दिखा रहा है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रिजेक्शन बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लेकर के ये अपवर्ड पैटर्न दिखाया है, यहाँ पर रिजेक्शन लेकर के ये आगे अपवर्ड पैटर्न दिखा है, तो वैसा ही पैटर्न ये स्टॉक यहाँ से आगे कंटिन्यू कर सकता है और इसी रीजन की वजह से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो जो लेवल है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 11235 से 11420 की रेंज में हम इसको बाइंग के लिए लेंगे। 2% की छोटी सी रेंज है, 5% का टारगेट रहेगा और 1% नीचे 11110 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। चलिए, दूसरा स्टॉक, तीसरा और आखिरी स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लीजिए। एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, पिछले काफी टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आकर के अब ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो जैसे ही ये सपोर्ट मतलब आप देखिए कितने लंबे टाइम से स्टॉक ये लेवल पर आया नहीं था, अभी आया है तो ये यहाँ से काफी बढ़िया सपोर्ट लेकर के स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक दिखाएगा क्योंकि 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जब इतने टाइम के बाद स्टॉक आया है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक छोटा सा बाउंस बैक डेफिनेटली बनता है। जिन लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर इसको शॉर्ट किया होगा, जो इस लेवल के ऊपर इस स्टॉक में शॉर्ट होंगे, वो अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे होंगे और वो प्रॉफिट वो यहाँ पर बुक करने की कोशिश करेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसके क्रूशियल लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल के ऊपर इसमें एंट्री करने की भी कोशिश करेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक हल्का सा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा जो आपका 5% का टारगेट इजीली कंप्लीट करके आपको दे देगा। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 918 से 930 के बीच में बाइंग करेंगे, 5% का टारगेट रहेगा, 909 के नीचे
है स्टॉप लॉस रहेगा। तो 1:5 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ में स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके आप स्टडी कर सकते हैं। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन के वीडियोस मैंने यहाँ पिंक कर दिया, तो इनको देखिए, सीखते रहिए और हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक। बाय।